नॉमिनेटेड मेंबर्स तक पहुंच सकते हैं। यूटीज़ का मैं देख सकता हूँ मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की और स्टेट यूटीज़ और नॉमिनेटेड पूछ रहा है। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स पहले 2 एंग्लो इंडियंस होते थे, पर ये क्या बोलते हैं 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2019 में हुआ उसने 2 सीट्स को ख़त्म कर दिया। तो बची 550 टोटल थी। यूटीज़ कितनी हैं वो मुझे नहीं पता, तो मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हाँ, अरे वो तो यहीं पे मार्क कर लेंगे ना। ये क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन नहीं आता। और ये नॉमिनेटेड और यूटीज़ नॉमिनेटेड पता है। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने वो कर दिया, तो वो था 81st अमेंडमेंट आई गेस। अब ये भी मुझे भूल गया मैंने भी नोट करा जस्ट, पर मैं भूल गया लिटर। शायद मैंने इसको जस्ट नोट करा कहीं तो, पर मैं भूल गया, कोई बात नहीं है। ये भी एक वोटिंग एज कब रिड्यूस हुई और कैसे हुई। एंग्लो इंडियन की क्या सीट्स 1952 से ये 2020 तक थे हमारे यहाँ, उसके बाद चले गए। और कौन है एंग्लो इंडियंस जिन्होंने बाहरी और हमारे यहाँ से शादी कर ली थी, वही हैं एंग्लो इंडियंस। डिलिमिटेशन कमीशन आता है राज्यसभा के लिए। डिलिमिटेशन कमीशन आता है राज्यसभा के लिए। लोकसभा की सीट्स डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन 10 मिलियन, शायद 10 मिलियन नहीं, नॉट 10 मिलियन, 10 लाख। ये भी क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं आता। यार 4 बार डिलिमिटेशन हो चुका है और उसमें ऐसा हो रहा था कि पॉपुलेशन के हिसाब से वो बढ़ा रहे थे, तो साउथ वाले ये बोल रहे थे भाई हम तो पॉपुलेशन कम कर रहे हैं तुम्हें और हमें सीट्स ज़्यादा देनी चाहिए, तो हमें और सीट्स कम दे रहे हो। यूपी वाले दबा के पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, उनको सीट पे सीट दिए जा रहे हो, तो इसलिए उसको रोक दिया गया था। वो 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन आएगा और 4 बार हुआ था। अब एग्जैक्टली मुझे ये भी याद नहीं है, तो डिलिमिटेशन के वो 4 साल ही मुझे याद करने पड़ेंगे। क्या SC/ST कंटेस्ट उन्हीं पे लड़ सकते हैं जहाँ पर उनकी सीट रिजर्व है, उन पर सिर्फ वो लड़ सकते हैं, पर और सीट में ऑब्वियसली देयर वो है, वो अलग बात है कि कोई लड़ने नहीं देता है। अब हम पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इंडिया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्यों, वेयर डज इंडिया यूज़ सिंगल ट्रांसफ़र, STV कहाँ यूज़ करता है, STV हाँ STV कहाँ यूज़ करता है, और ये एप्लीकेबल लोकसभा क्यों नहीं है। देखो लोकसभा का इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन होता है और उसमें प्रेफरेंस वगैरह दे सकें तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, है ना, क्योंकि हम PR सिस्टम नहीं यूज़ करते हैं। और कहाँ पर यूज़ होता है, तो ये हमारा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता, तो प्लेजर पर काम करता है। राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शंस अच्छे से शायद समझा सकूँ या बात कर सकूँ या बोल सकूँ। ओके, सो नेक्स्ट अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं। लोकसभा इलेक्शन के लिए इसलिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो 4 जगह बताई। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राज्यसभा का चुनाव जो होता है उसके लिए, और इसमें चौथी जगह ये होता होगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, नो काउंसिल, अरे नगर पारिषद, अरे नहीं क्या बोलते हैं यार उसको, काउंसिल तो बोलते हैं, काउंसिल हाँ, स्टेट काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल काउंसिल बोलते हैं, भूल गया कैमरा देखे पागल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वाज RSF फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इज अ परमानेंट बॉडी एंड कैन इट बी डिसॉल्व, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स्ड बाय। देखो पहली चीज़ तो वो डिसॉल्व नहीं हो सकती है,
पहली कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी? तो कॉन्स्टिट्यूट तो वो मई 3 को हुई थी, पर पहला सेशन उसका 13 मई को हुआ था 1952 में। और टर्म फिक्स्ड, यार ऐसे तो कोई टर्म नहीं है, लाइक राज्यसभा का कोई टर्म नहीं है। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो राज्यसभा का कोई फिक्स टर्म नहीं है, क्योंकि वो डिसॉल्व ही नहीं हो सकती। पर राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं उनका फिक्स टर्म है 6 साल का, और 1/3 मेंबर हर बार चेंज होते रहते हैं। क्या प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा 5 साल से पहले? ऑब्वियसली वो डिसॉल्व कर सकता है, अगर जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है या नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो जाता है तो वो डिसॉल्व कर सकते हैं, और उसको चैलेंज नहीं कर सकते आप कोर्ट में। कैसे कर दोगे भाई? तो ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में क्या होता है? तो ये इमरजेंसी पहली चीज़ तो आर्टिकल 352 के तहत होती है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा वो हुए थे, और 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। अगर आपको लगता हो कि सिर्फ इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट में लगा था, तो ऐसा नहीं है। 1971 का वॉर हो या 1962 का वॉर हो, दोनों टाइम इमरजेंसी लगी थी। और मैं 1975 की इमरजेंसी तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोक्लेमेशन क्या होती है भाई? स्टेट के सेंटर के पास पूरी पावर कंसंट्रेट होकर आ जाती है। और थोड़ा स्टेट इमरजेंसी मैंने रिवाइज़ नहीं, सॉरी नेशनल इमरजेंसी रिवाइज़ नहीं करा है, तो इसको भी पढ़ने की ज़रूरत है मुझे। क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? RPA फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। ये मेंबरशिप वगैरह की बात शायद 100 वाले आर्टिकल के बाद ही है, आर्टिकल 101 102 के करीब, जिसमें आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 25 वर्ष आपकी लोकसभा के लिए होनी चाहिए, 35 वर्ष राज्यसभा की होनी चाहिए। RPA थोड़ा पढ़ना है मुझे, क्वालिफिकेशंस। फाइनल अथॉरिटी ऑफ मेंबर कौन होगा? डिस्क्वालिफिकेशन आती है तो उस पर न्याय कौन लेगा? ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेता है, मुझे जितना याद है। डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन 1985 में हुआ था, और 1985 में कानून आया था जो कि था 46, नहीं, कहाँ से 46 तो होगा यार, वो भाई देखो 73वां जो संशोधन था वो 1992 में आया था, उससे पहले आया होगा। तो 73 से पहले 1985 में कौन सा आया होगा? 61 तो नहीं था ना? 61 कौन सा था? 61 भी भूल गया मैं भाई। तो 1985 वाला कौन सा था? 1985 पॉज करके देख के